बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 52 सियालकोट संबड़ियाल में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और इसमें 3 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पीटीआई के फाकिर निशात और मुस्लिम लीग नून से जो कि हिना अरशद और पीपी से जो है रहील कमरान साहब इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और जो इब्तदाई मालूमात है, जो पोलिंग स्टेशन है उसका अमल जारी है और 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन जो है वो जारी रहेगा। और इसमें 38 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और 11 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इस वक्त सियालकोट संबड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 52 से इस वक्त आपको बता रहे हैं, हल्का पीपी 52 से सियालकोट संबड़ियाल में इस वक्त इलेक्शन जारी है और इलेक्शन में तीनों पार्टी के जो कारकुनान है वो जोशो खरोश में है और अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसको वोट डाल रहे हैं। तो इस सूरत हाल पर अभी ब्रेकिंग न्यूज सुनने में मिल रही है कि संबड़ियाल में जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें पीटीआई के जो लोग वहां मौजूद हैं, जो पोलिंग स्टेशन में हैं, उनको मारा जा रहा है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। जो उनके एजेंट है उनको बाहर निकाल दिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर नाजरीन से शेयर कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन पीपी 52 सियालकोट में इस वक्त जारी है और पीटीआई के जो एजेंट है पोलिंग स्टेशन के, उनको बाहर निकाल दिया गया है। ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ज़राए की जानिब से सुनने में मिल रही है। तो इस वक्त कॉल पे जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक्स एमपीए अमानुल्लाह बड़ाई साहब और जो सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं राना साकिब मुमताज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त मैं अमानुल्लाह बड़ाई साहब के पास जाऊंगा। जनाब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप उस मौजूद हैं, हल्के का विजिट कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? क्या वहां पे सूरत हाल दिखाई दे रही है? कोई मुमकिन तौर पे बताया जा रहा है कि पीटीआई के जो एजेंट है उनको बाहर निकाल दिया गया है, क्या सूरत हाल है? इस हवाले से बताइएगा जी। काफी पोलिंग कर चुका हूं। मैंने दयानतदारी से बात कर रहा हूं कि किसी पोलिंग पे कोई ऐसी बात नहीं है, ना किसी ने किसी को निकाला है, ना किसी को मारा है। खुले दिल सारी पार्टियां अपने अपने वोट डाल रही हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए मारे या अंदर आने दें। ऐसी कोई बात नहीं। दरवाजे भी खुले हैं, इंतजामिया सिक्योरिटी भी बिल्कुल सुकून से और बिल्कुल मुतमिन है। इंशाल्लाह ताला इन 5 बजे तक इंशाल्लाह ताला ये सारा मामला दुरुस्त रहेगा और दयानतदारी से हर पार्टी को वोट डालने की इजाजत है। किसी को कोई ममानत या अंडर प्रेशर नहीं किया जा रहा। अच्छा, अमानुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमेशा अगर हम पिछला जनरल जो इलेक्शन है उसमें देखें तो पीटीआई का एक शिकवा रहा है कि जी हमारे जो वोट है वो ज्यादा होते हैं, फॉर्म 47 के जरिए हमें हरा दिया जाता है। अब भी क्या लगता है आपको कि अगर आपका कैंडिडेट जीत जाता है तो फिर उनका वही एलिगेशन होगा कि हम फॉर्म जो 47 और 45 है उसके ऊपर हमें हरा दिया गया? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी कैद वजीर अल्लाह पंजाब मरियम नवाज साहबा को अल्लाह पाक ने पहली दफा तफीक दी है कि कर्जा बगैर सूद के। सूद बहुत बड़ा गुनाह है जो उन्होंने बिल्कुल उसको मना कर दिया कि कोई आदमी सूद से कर्जा नहीं लेगा, बगैर सूद के कर्जा मिलेगा। ये बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो हमारी पार्टी अगर जीत जाती है तो वो अपने कामों से जीतेगी। कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने गले को उजाड़ा हो, जैसे उन्होंने 60-60 अरब रुपया एक आदमी खा गया है। अमानुल्लाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं फॉर्म 47 और 45 की बात कर रहा हूँ। हमेशा ये हर जमात की तरफ से एलिगेशन लगाया जाता है कि फॉर्म 47 के जरिए और 45 के जरिए हमें हरा दिया गया। क्या आप समझते हैं कि फिर भी उसी किस्म का शोर शराबा होगा? नहीं, इंशाल्लाह हम ना 45 देखेंगे ना 47 देखेंगे। जो जायज मुनासिब जो फार्म जनरल है उसमें हम जीतेंगे या हारेंगे, ये बात अलग है। लेकिन हमारा फार्म दुरुस्त इंशाल्लाह होगा, दयानतदारी से होगा।
अच्छा, इस वक्त हमें सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट राना साकिब ममताज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे पूछेंगे, जनाब ये बताइएगा कि जो भी इलेक्शन होता है, जिमनी हो, जनरल हो, जो भी इलेक्शन हो, तो उस पे हमेशा ये हर पार्टी की तरफ से, हर कारकुनान की तरफ से ये बताया जाता है कि फॉर्म 47 और 43 के जरिए हमें हरा दिया गया। हमें ये बताएं, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये फॉर्म 47 और 43 है क्या? ये दो फॉर्म हैं जिन पे रिजल्ट जो है इलेक्शन का तैयार किया जाता है। 45 जो फॉर्म है वो इलेक्शन के दिन जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन से 45 फॉर्म जो है वो जारी करता है। उसके बाद पूरे हलके के वोटों को कंसोलिडेट करके 47 फॉर्म जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर हतमी नतीजा जब अनाउंस करता है तो तब वो 47 फॉर्म जो है वो इशू करता है। अब पीटीआई की जो है वो बदकिस्मती से ये हमेशा से रवायत रही है कि वो अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम नहीं करते। हालांकि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये 1988 से जब से वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो साहब का इंतकाल हुआ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आईजीआई की दौड़ संभाली, आप कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे कि हमें धांधली के जरिए हराया गया। अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए अगर कोई हारता है, अगर कोई जीतता है तो उसको तस्लीम करना चाहिए कि ये वाकई वोटों से जीते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज, हमने एमपीए हाजी अमानुल्लाह साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी और सूबाई हुकूमत की हदायत पर हमने जो है वो विजिट किए हैं पीपी 52 के काफी सारे स्टेशंस। एक पुरअमन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा है। अब शाम को जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक वाज़िया लीड से जीतेगी, क्योंकि तमाम जो हमारे वो पोलिंग के जो हमारे दफ्तर बने हुए हैं पोलिंग स्टेशंस के बाहर, उधर एक कारकुनों की वसी तादाद मौजूद है, एक भीड़ है, एक हजूम है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करेंगे उसके बाद पीटीआई के कैंपों में लोग मौजूद नहीं है। तो इस वजह से जब रिजल्ट आएगा तो इस शिकस्त को पीटीआई को तस्लीम करना चाहिए अगर वो हारते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीती है इंशाअल्लाह, जो कि वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। और अगर मैं लोकल सतह पे बात करूं तो चौधरी अरशद जवेद बड़ैच साहब एक इंतहाई कारकुन आदमी थे, लोगों का काम करने वाले मेंबर सूबाई असेंबली थे। उनकी वफात के बाद ये हिना अरशद साहिबा आई हैं, ये खुद जिला कौंसिल की चेयरमैन रही हैं और इंतहाई एक्टिव और लोगों के काम करने वाली जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफे अव्वल की ये एमपी हैं इधर। तो अगर ये जीते हैं तो इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जो है इस वक्त अहमियत लोगों की नजर में, स्पेशली ये एक जंग के बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ बुलंद हुआ है। लोकल सतह पे इन बाप बेटी का बहुत अच्छा रवैया है और बड़े अच्छे ये कारकुन के काम आते रहे, उस वजह से हम जीतेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। और अगर कोई एलिगेशन लगाता है, देखें इनकी पिटीशनें जो है वो 7 से 8 पिटीशन जो है इब्तदाई तौर पे पीटीआई की खारिज हो चुकी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। अगर इनके एलिगेशंस में कोई वाकई हकीकत होती तो अदालतें उसको कभी भी समरी तौर पे रिजेक्ट ना करती। अब अपनी शिकस्त को तस्लीम अगर ना करें तो ये मेरा ख्याल है कि उनकी जो है वो रिवायत है और उनकी ये गलत सियासत है और उनकी बेअसूली सियासत है। अच्छा अमानुल्लाह साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जनरल इलेक्शन में देखा गया है कि फॉर्म 47 के जरिए जो पीटीआई एलिगेशन लगाती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे जो कैंडिडेट है उनको हराया गया है। कि मैं आपको एक वाज़ेह तौर पे मिसाल दूं कि एक पहले खबर ब्रेक की जाती है कि सियालकोट से जो पीटीआई की जो डार साहबा रियाना डार साहबा, पहले उसको जितवा दिया जाता है, बाद में ब्रेकिंग न्यूज आती है, फिर उसको हरवा दिया जाता है। हमेशा यही पीटीआई का शिकवा रहा है कि फॉर्म 47 के जरिए मुस्लिम लीग नून ने डाका डाला है और हमारे जो कैंडिडेट है उसको हरवाया जाता है। क्या आप समझते हैं कि आज भी अगर उसी तरह का एलिगेशन या उसी तरह का इल्जाम लगता है, फॉर्म 47 और 45 की जो डिस्कशन है वो होती है, तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा, ये बताइएगा। दरअसल बात यह है कि इल्जाम लगाने का तो कोई हमें इतराज नहीं, इल्जाम 100 लगाए और लगाते रहे हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कैद हैं
उन्होंने बड़े इल्जाम सुने हैं, हमने भी बड़े सुने हैं। उन्होंने चोर भी कहा, डाकू भी कहा। ये तो पूरे बहुत बड़े डाकू निकले। वो तो दयानतदारी से अगर डाकू होते थे आज इख्तियार में ना आते। तो हमें 47-45 से कोई गर्ज नहीं है। हमें तो अपनी जीत का फार्म लेना है, हमने कोई जैली फार्म नहीं लेना। और इंशाअल्लाह ताला जो जेन्युइन फार्म हुआ उस पे जीत कर दिखाएंगे। अगर हम ना जीते तो हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा, राणा साहब मुझे ये बताइएगा कि आप गुजरांवाला से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये जो मामला है उसके बाद अगर आपकी कैंडिडेट जो है वो विन कर जाती है तो उसके बाद क्या देख रहे हैं कि पीटीआई फिर उसी तरह सड़कों पर मामलात ये वो फिर क्या बनेगा? ये जो रवायत है, ये जो ट्रेडिशन है फॉर्म 47-45 धांधली वाली, ये कब तक जारी रहेगी? ये आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भी जारी रहेगी? इसका कला कमर क्यों नहीं किया जाता? इसको जो आप एट दिस टाइम हुकूमत आपकी है, और क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को बड़ा इक़दाम करना चाहिए इस हवाले से? राणा साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने पूछा है कि बताइएगा कि ये जो मामला है फॉर्म 47-45 वाला, ये हर इलेक्शन में इसका धांधली का ये शोर मचाया जाता है, शोर शराबा होता है, तो हुकूमत मुमकिन तौर पर इसका वाज़ेह तौर पर हल क्यों नहीं निकालती? असल में इसका हल जो है वो हुकूमत के पास नहीं है। इसका हल है देखिए मेरी बात सुने, राणा साहब मेरी बात सुने। हुकूमत का बिल्कुल हक है, क्योंकि जब कोई मामला इसी तरह का होता है धांधली का, तो वो हुकूमत से मामला तय किए जाते हैं जो बाकी चीजें हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इसी तरह का देखे वो इस मामले। जी फरमाइएगा राणा साहब, फरमाइएगा। असल में जो है वो पीटीआई की और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं, इनकी सोच तब्दील होनी चाहिए। अपने आप में इतना हौसला होना चाहिए कि अगर आपको शिकस्त हुई है तो आप उसको कबूल करें। और अगर आपने पहले एप्लीकेशन लगाए हैं 45 फॉर्म पर 47 के, क्या आप उनको अदालतों में साबित कर पाए हैं? क्या वो और इलेक्शन पिटीशन, और क्या आप जो है वो अगर रोड की सियासत करते हैं और पाकिस्तान को इलेक्शन रोकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन को आप खराब करते हैं, तो उसके लिए नहीं निकाला जाएगा। और आप कभी भी प्रोटेस्ट करने की जो है वो ये जरूरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। झूठे इल्जाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, इल्जाम को साबित करना असर बात होती है। और अपनी शिकस्त को तस्लीम करना बड़े दिल वाले बंदे की बात है, बड़ा हौसला होना चाहिए। और ये मैं तो ये समझता हूँ कि जब से भी पीटीआई पाकिस्तान की सियासत में आई है, वो ये फॉर्म 45 और 47 की बात इन्होंने की है। इससे पहले कभी हमने इस तरह की इल्जाम नहीं सुने। अच्छा राणा साहब, 5 बजे पोलिंग का जो रिजल्ट है वो इशू हो जाएगा, शो हो जाएगा। देखते हैं कि कौन सी पार्टी इसमें विन करती है। कि अगर आपका कैंडिडेट उसमें जीत जाता है तो उसके बाद हम शाम को इंशाल्लाह दोबारा फिर आपको लाइन पे लेंगे, आपके साथ बात होगी, फिर उसी तरह का फॉर्म 47 और 45 का पीटीआई की जानिब से फिर वो शोर शराबा शुरू हो जाएगा। खैर बाकी देखा जाएगा। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो एक्स MP हैं अमानुल्लाह बड़ाई साहब वो मौजूद थे, और गुजरांवाला के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट है राणा साकिब मुमताज साहब वो मौजूद थे, और सुप्रीम कोर्ट से वो एडवोकेट है वो मौजूद थे। उनसे हमारी बात हो रही थी कि उन्होंने कहा है कि जो शाम को रिजल्ट होगा उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग विन करेगी। नाजरीन, इस वक्त जो पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 में जो जिमनी इलेक्शन सियालकोट संबरियाल में हो रहा है, इस वक्त पोलिंग स्टेशन का जो अमल है वो जारी है, और जो वोटर है वो अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। 5 बजे जो इसका पोलिंग का अमल है वो रुक जाएगा, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी विन करती है। इंशाल्लाह दोबारा भी शाम को इंशाल्लाह 5 बजे के बाद जब ये रिजल्ट अनाउंस होगा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ बात होगी। तब तक दीजिएगा इजाजत।